आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने एक बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक दिया है, जहां गाजीपुर में पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है जो हैंड ग्रेनेड बेचने की फिराक में थे। युवकों से पुलिस ने 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 6 मोबाइल फोन, 1000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्रेनेड को चेन्नई से बेचने के लिए लाए थे। शनिवार को सभी आरोपी इसे बेचने के लिए गंगा के किनारे एकत्रित हुए थे। इस दौरान एसटीएफ ने छापा मारकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी विनय सिंह पुराना हिस्ट्री शीटर है। आपको बता दें कि बदमाशों की पहचान विनय सिंह, महेश राजभर, नवीन पासवान, अभिषेक सिंह, रोहन राजभर और मनीष सिंह के रूप में हुई है। मनीष सिंह नंदगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और बाकी गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि थाना क्षेत्र करंडा के बंदीपट्टी देवड़ा में गंगा किनारे कुछ लोग हैंड ग्रेनेड को लेकर मौजूद हैं, जो इस हैंड ग्रेनेड को किसी बड़े अपराधी को बेचने की फिराक में है। सूचना पर एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ में महेश राजभर ने बताया कि उसके ही गांव के रहने वाले अरविंद रोहित और ब्रजभान चेन्नई में काम करते हैं, जो इस जिंदा हैंड ग्रेनेड को लेकर आए थे। हम लोगों को ये ग्रेनेड दिए गए थे और बोला गया था कि इन्हें बेचना है, तो इसको लेकर दोनों हैंड ग्रेनेड को किसी तरह किसी अच्छे अपराधी को बेचने की बात कही गई थी। और जिसके बाद बदमाश महेश राजभर ने कहा कि वे सब ज्यादा पैसों के लिए ग्रेनेड बेचने के लिए राजी भी हो गए थे। दिल्ली में पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी 31 वर्षीय शख्स संक्रमित पाया गया है। शख्स फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। 2 दिन पहले बुखार और चपटे शरीर पर आए, जिसके बाद भर्ती किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संक्रमित शख्स बीते दिनों हिमाचल प्रदेश से घूमकर लौटा है। हालांकि उसकी कोई विदेश यात्रा की अभी हिस्ट्री सामने नहीं आई है। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, इसमें से 3 केरल के हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स का प्रसार एक वैश्विक आपात स्थिति है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को उसके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे, जो पॉजिटिव पाए गए हैं। WHO की एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से और 22 जून 2022 तक कुल 3413 मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हुई है और ये मामलों में 50 देश शामिल हैं। WHO को मंकी पॉक्स से 1 मौत की सूचना भी मिली है। इनमें से अधिकांश मामले यूरोपीय क्षेत्र और अमेरिका से सामने आए हैं। केंद्र सरकार बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार 15 अगस्त को गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली सभी दवाइयों के दाम कम कर सकती है। इनमें कैंसर से लेकर दिल की बीमारी समेत अन्य कई गंभीर बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलती दिखाई देगी। दरअसल केंद्र सरकार कुछ प्रस्ताव तैयार कर चुकी है, लेकिन अब तक इस योजना पर आखिरी निर्णय नहीं लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगी तो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कीमत में 70% की कमी आ सकती है। मनसुख मांडविया ने बताया कि कई फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बताया जा रहा है कि सरकार हाई ट्रेंड मार्जिन को भी कम करने पर विचार कर रही है। बीते शुक्रवार यानी कि 22 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कई फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान अंतिम प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अब एक ताकतवर देश बन गया है। सेना के जवानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कारगिल युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय देखने को मिला है।
उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि थल सेना के सपोर्ट में वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया तो जल सेना ने अरब सागर में कराची तक पहुंचने वाले समुद्री रास्तों को अवरुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पीओके हमारा है और पाकिस्तान बार बार मार खाने के बाद बाज नहीं आ रहा है। साल 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और कारगिल युद्ध में भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये दुस्साहस फिर से करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आशा है कि पाकिस्तान सद्बुद्धि से काम लेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि इस वार में दुनिया का समर्थन भारत को नहीं मिला था। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस युद्ध में भारत को किसी का समर्थन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी भारत ने पूरी दम से इस युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की। पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता है तो फिर से उसे धूल चटाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के काफी करीबी रहने वाले संजय राउत ने आगे कहा कि चंद्रकांता पाटिल ने कल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जो कहा उनके दिल की बात जुबा पर आ गई है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा शनिवार को कहा था कि दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राउत ने दोहराते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना करना असंभव है। हमारी आवाज को फडणवीस बंद नहीं कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने शनिवार को भी संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता उन लोगों को नहीं भूलेगी जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 56 साल पहले बाला साहेब ठाकरे की ओर से गठित एक पार्टी को जनता का समर्थन साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग शिवसेना के समर्थन का सबूत है। 10 से 12 लोगों को रिश्वत देकर तोड़ जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि 10 से 12 लोगों को रिश्वत देकर जोड़ तोड़ लेना कोई सबूत नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से दोनों खेमों से समर्थन को लेकर दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। संजय राउत ने केंद्र पर भी निशाना साधा था और कहा था कि शिवसेना को दिल्ली बर्बाद करना चाहती है। देश भर में आज अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके तहत यूपी के कानपुर में 17 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है, जिसमें 33,150 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस योजना को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट में लिखा है कि देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और अपने ट्वीट में आगे कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है। 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है।
बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए ली जा रही परीक्षा 3 शिफ्ट में हो रही है। आपको यह भी बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की भर्तियां होने लगी हैं। इस योजना के तहत 40 से 45 हजार युवाओं को हर साल सेना में शामिल किया जाएगा। इनका कार्यकाल 4 साल होगा और इनकी रैंक अलग होगी। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हुआ और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन अब विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखी। वहीं अब बताया जा रहा है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के सूत्रों की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है। चर्चा के बाद इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन कौन हैं। लेकिन पार्टी को कुछ नाम पता चले हैं जिन पर शक है कि शायद इन्हीं विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से किनारा कर लिया था। अखिलेश ने दोनों को साफ तौर पर लिखा कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिले वो वहां जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव और उनके सहयोगी नेताओं के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बताते कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ बोलने लगे थे। वहीं चाचा शिवपाल यादव के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे, जिसके बाद अखिलेश ने दोनों से अपना नाता तोड़ लिया है। फिलहाल अगली खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।